यह वीडियो बाबू श्री संत प्रसाद सिंह जी को समर्पित है और इस वीडियो में दिखाए गए अधिकांश चित्र उनकी 13वीं के समय के लिए गए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य समाज में जीवन के उद्देश्य को दर्शाना है और बाबूजी के जीवन से प्रेरणा लेके हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें कोई प्रेमिका नहीं है। इसमें आपको बताया गया है जीवन से कैसे प्यार करें। ये प्रेम कहानी है जीवन से प्यार करने की। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जहाँ पर आप अपने कर्तव्य, मर्यादा, जिम्मेदारी और अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। हमारा जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। ये प्रकृति का विधान है, इसमें कोई कुछ भी काट नहीं सकता है। जैसा भी स्क्रीन पे देख रहे हैं चौबे जी, ये एक समय था बाबूजी का, जब रिकॉर्डिंग हो रहा था उस समय थे। आज बाबूजी नहीं हैं लेकिन ये हैं। तो ये समय का कालचक्र है, इससे हमको घबराना नहीं चाहिए, इससे हमको सीखना चाहिए। बाबूजी का जन्म कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में उनका एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैं छोटे मुँह से बड़ी बात करूँगा उनके बारे में अगर बताऊँगा तो, क्योंकि मैं उनके लगभग 1/3 उम्र का हूँ और उनके बारे में मुझे बहुत अल्प ही जानकारी है और मैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा था कि बीच में ही बाबूजी हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो मेरा ये जो प्रयास है उसमें ये एक और मील का पत्थर है जिसमें बाबूजी की जो यादें हैं उसको सजो के एक आवाज़ के माध्यम से आपके सामने पेश किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक जीवन हमारे पास है, हम इसका किस प्रकार उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बिजली का तार होता है, हम उस पे कपड़े सुखाएं तो इसमें उस तार की कोई गलती नहीं होती है। वो बिजली का तार बनाया ही गया है बिजली उत्पन्न करने के लिए, लेकिन अगर आप उस पे कपड़े सुखाते हैं तो वो तार ना मना करेगा। ये आपका विचार है, ये आपकी बुद्धि है कि आप उस तार का कैसे उपयोग करते हैं। वैसे ही ये जो शरीर आपको मिली है, आप इसको किस प्रकार उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों, पीठ पीछे आपके अंत समय में जब आपको लोग अच्छा कहते हैं तो इस सही मायने में आप अच्छे व्यक्ति हैं। आपके मुंह पर, आपके सामने तो हर कोई आपको अच्छा कहेगा ही, परंतु अगर पीठ पीछे आपके बारे में अच्छी बातें होती हैं तो निसंदेह आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बाबू साहब का जन्म कैसे हुआ था इस बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। बाबू साहब के पूर्वज में बाबू साहब के पिता का नाम स्वर्गीय केदारनाथ सिंह था और इनके घर के पास में ही एक बेचन बाबा रहते थे।
इनके घर के पास में ही आके रहने लगे। और बेचन बाबा आते उनके घर पे खाते पीते थे। कुछ बाबू साहब के पिताजी से उनका लगाव हो गया था। बाबू साहब के पिताजी के कोई संतान नहीं थी। जो भी संतान होती वो संतान इस दुनिया से विदा हो जाती, ख़त्म हो जाती। तो बाबा बेचन दास के आशीर्वाद से बाबू साहब का जन्म हुआ और बाबा बेचन दास ने ही इनका नामकरण किया था संत प्रसाद सिंह। जैसे नाम होता है वैसे काम होता है, ये देखना है तो आप इनका उदाहरण देख सकते हैं। ये जो भीड़ है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, लोग कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, इतना बड़ा घर द्वार है, सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। हालांकि बाबू साहब के 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बच्चे स्वर्गवासी हो चुके हैं और 1 बच्चे अभी हैं, 1 पुत्र उनके, जो कि उनके पेशे को जीवंत किए हुए हैं। और बाबू साहब के बहुत सारे नाती पोते भी हैं, जो उनके भिन्न भिन्न कार्य, जो उद्यान है, जो प्रतिष्ठान, जो उनका बिजनेस है, उसको संभाल रहे हैं। जहाँ तक वकालत की बात है, नन्हे भैया इसमें अपना काम कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उनका घर, उनकी 13वीं के समय का जो दृश्य है वो भी दिखाता हूँ। अभी शुरुआत हुई है, आप लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत सारे इसमें वीआईपी लोग भी नज़र आएंगे। और मैं ये जो प्रेम कथा है, इस प्रेम कथा का कितना सुखद अंत होता है, ये भी आप देखेंगे। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सनातन धर्म के 16 संस्कारों को भी आपको बताने जा रहा हूँ। 16वां जो सबसे अंतिम संस्कार होता है वो त्रयोदशा संस्कार उसको कह लीजिए, अथवा अंतिम संस्कार कह लीजिए। ये सबसे अंतिम संस्कार होता है, त्रयोदशा, तेरही अथवा अंतिम संस्कार, घाट का भी ले लीजिए। ये सब लास्ट क्रियाक्रम में ही आते हैं दोस्तों। इसके पहले जो होते हैं 15 संस्कार और होते हैं, जिनको आपको समझना होता है। और अधिकतर ये संस्कार आपको पता भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। आज हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कार हों या 15 संस्कार हो या 12 संस्कार हो, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे मतलब है कि 1 GB में 1024 MB होता है, और जितना डाटा यूज करेंगे उतना MB ख़त्म होगा। तो ये जानकारी आप रखिए। इसके साथ साथ और भी जो जानकारियाँ हिंदू धर्म के संस्कारों से संबंधित, उसको भी आप रखिए, जो आपके आगे आने वाले समय में काम आएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। विभिन्न धर्मों में जो है, धर्म ग्रंथों में आप देखेंगे संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन मैं जो संस्कार आपको अभी बता रहा हूँ वो इस क्रम में हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोत्तयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। यही जो संस्कार हैं यही अभी मान्य हैं। गर्भाधान से विद्यारंभ तक के संस्कारों को गर्भ संस्कार भी कहते हैं। इनमें पहले 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन को अंत गर्भ संस्कार तथा इसके बाद 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कारों को दोष मार्जन अथवा शोधक संस्कार भी कहा जाता है।
दोष मार्जन संस्कार का तात्पर्य यह है कि शिशु के पूर्व जन्मों से आए धर्म अथवा कर्म से संबंधित दोषों को गर्भ में आई विकृति के मार्जन के लिए संस्कार किए जाते हैं। बाद वाले 6 संस्कारों को गुणाधान संस्कार कहा जाता है। तो पहला संस्कार जो होता है उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। यह संस्कार गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है। उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। पुराने ज़माने में यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। आज गर्भाधान संस्कार का महत्व बहुत कम हो गया है। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार बहुत उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न कराया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि तथा ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कुछ वीआईपी लोग भी आए हैं। जो आप सामने देख रहे हैं मंत्री हैं और भी बहुत सारे। देखिए बाबू साहब की स्क्रीन पे चल रहा है। बाबू साहब की जो अनमोल वचन है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं। सारी सुविधाएं इनके घर पे हैं और किसी सुविधा की कमी नहीं है। बस कमी है तो एक सज्जन बाबू साहब की। तेरही का संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है कि जिसमें आपकी ख्याति के अनुरूप लोग आते हैं। हालांकि इस तेरही में बहुत समझिए कि अगर लॉकडाउन की वजह से बहुत संभाल के किया गया, नहीं तो इतनी भीड़ जुटती कि संभालना मुश्किल था। दोस्तों आइए तीसरे संस्कार की तरफ चलते हैं। हिंदू धर्म के 2 संस्कार मैंने आपको बताया भी, गर्भाधान और पुंसवन। तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6वें अथवा 8वें महीने में होता है। बाबू साहब श्री संत प्रसाद सिंह जी को आप देख रहे हैं सामने। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और बहुत सारे लोगों से यही जाना कि जैसे इनका नाम है संत, वैसे ये वास्तव में संत थे भी। क्योंकि अभी आप बहुत सारे लोग आएंगे, उनको देखेंगे, उनके साथ इनका संबंध, तो आपको लगेगा कि वाकई कितने बड़े आदमी थे ये। एक महान हस्ती को प्रतापगढ़ खो चुका है। एक महान व्यक्ति को प्रतापगढ़ की धरती खो चुकी है।
और ये ऐसे व्यक्ति थे कि अब दूसरे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं रहे। अगला जो संस्कार है ये हमारे पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का आगमन हो चुका है, और जो बगल में बैठे हैं ये बाबू साहब के क्लर्क रह चुके हैं। पिछले 40 सालों से उन क्लर्क रहे हैं और उनकी सेवा किए हैं। अभी तक हम सनातन धर्म के 3 संस्कारों के बारे में जान चुके हैं। पहला है संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन और तीसरा है सीमंतोन्नयन। अब चौथे संस्कार की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है जात कर्म। नवजात शिशु के नालक छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। जैसे ही बालक इस दुनिया में आता है, उसकी मेधा एवं बल एवं दीर्घायु के लिए घी तथा शहद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसको चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्र एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। अब इस त्रयोदशा संस्कार का शुरुआत हो गया है। मेहमान आ रहे हैं और देख रहे हैं जो वेटर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। वीआईपी लोग भी आ रहे हैं। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, चाहे इस संसार में हो चाहे इस प्रोग्राम में हो। दोस्तों, आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन आने और जाने के बीच में आपका जो कर्म होता है वही सबको याद रहेगा। आने और जाने के बीच में आप कैसा लोगों के साथ व्यवहार किए हैं यही याद रहेगा, क्योंकि तेरा ही एक ऐसा दिन होता है जब एक आदमी का रिजल्ट आता है। समझिए, एक आदमी का कंक्लूजन पता चलता है, एक आदमी का अंतिम विदाई होती है। समाज के लोग आते हैं और उस आदमी के बारे में अच्छा बुरा तमाम तरह की चीज़ें जो कहते हैं। अच्छा है तो अच्छा व्यक्ति है, बुरा है तो बुरा व्यक्ति है। मैंने सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लिया बाबूजी के जाने के बाद, लेकिन सब यही कहते हैं कि जैसे उनका नाम था संत, वैसे संत स्वभाव इनका था भी। अब आइए अगले संस्कार की तरफ चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया 4 संस्कार। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन और चौथा जातकर्म। अब अगला संस्कार जो है नामकरण संस्कार बोला जाता है इसको। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। नामकरण संस्कार जब बच्चा पैदा होता है उसके 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है।
तभी तो यह कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संसार का आविष्कार किया है। ज्योतिष विज्ञान में तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। अभी देख रहे हैं आप कि प्रभाकर भैया देखिए आए हैं, और ये ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूर्व भाजपा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनकी अगवानी के लिए और भी लोगों को देख रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बाबूजी भी ऊपर से कहीं न कहीं से देख तो रहे ही होंगे इस चीज़ को। बाबूजी जहाँ भी रहें अमर रहें और हम लोगों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, यही हमारी भगवान से कामना है। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम आज जान रहे हैं हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं। 16 श्रृंगार भी होते हैं, 16 संस्कार भी होते हैं। जो 16 श्रृंगार होते हैं वो मैं किसी दूसरे दिन आपको बताऊंगा। सनातन धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं मैं उसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं। मैंने अभी आपको गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार और नामकरण संस्कार के बारे में बताया। अब मैं अगले संस्कार की तरफ आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित हो, दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यह इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और भी इस संस्कार में आपको कुछ सीखना पड़ेगा। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा शिशु के दीर्घ तथा यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण जैसे तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। अब देखिए, पूर्व भाजपा अध्यक्ष कार्यक्रम से विदा लेते हुए यहाँ पर आए, इसका बहुत बहुत मुझे खुशी है, इनका आभार। इनका कर्तव्य था बाबूजी के कार्यक्रम में आना और इन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है। और भी देखिए, कुछ सम्मानित बाबूजी के जो इर्द गिर्द बैठने वाले जो सहयोगी अधिवक्ता हैं वो भी अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप हमारे दूसरे वीडियो में इनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी जान रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताए गर्भाधान संस्कार नंबर 1, पुंसवन संस्कार नंबर 2, सीमांतोन्नयन संस्कार नंबर 3,
जात कर्म संस्कार नंबर 4, नामकरण संस्कार नंबर 5, निष्क्रमण संस्कार नंबर 6। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7वां संस्कार, जिसको कहा जाता है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सब का पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र तथा शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए और खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। अभी धीरे धीरे शाम होती हुई और बाबूजी की त्रयोदशा संस्कार में भीड़ देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई। लाइटें जल चुकी हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज भी कर रहे हैं। देखिए बाबू साहब की वजह से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे लोग भी हैं, आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे बाबू साहब भी थे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी बता रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन संस्कारों के बारे में। अब आइए अगले संस्कार की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है चूड़क कर्म संस्कार। चूड़क कर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। मुंडन संस्कार का अभिप्राय है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। 9 माह तक गर्भ में रहने के कारण कई दूषित कीटाणु उसके बालों में रहते हैं। मुंडन संस्कार से इन दोषों का सफाया होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। बाबू साहब की तेरही का पूरी सभी लोग खाते हुए, यहाँ पर आपको कुछ कैमरे की गलती भी नज़र आएगी, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप हिंदू धर्म के 16 संस्कारों को भी जान जाएं और अपने जीवन को इस रूप से बनाएं, अपने जीवन को इस रूप से बनाएं कि आपके अंतिम दिनों में, अंतिम यात्रा में लोग जो शब्द बोलें, लोगों का जो हुजूम उमड़े, उसको देखकर बहुत सारे लोगों को मैसेज समझ में आए। दोस्तों, तेरही का आयोजन लगभग अंतिम पड़ाव पे हैं अपने, और लोग खा लिए हैं, जा भी रहे हैं। इसका 2 वीडियो आप
देख चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में आपने जानकारी ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला संस्कार, जिसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के क्रम के बारे में हमारे आचार्यों में मत भिन्नता है। कुछ आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए, तो कुछ चूड़ा कर्म के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मेरी राय में अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, ताकि गुरुकुल में कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति है, सा विद्या सा विमुक्ति, अर्थात विद्या ही जो मुक्ति दिला सके। विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में ही विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें कुछ वीआईपी लोग आ चुके हैं और वो बैठे हैं, अभी वीआईपी रूप से भोजन भी करेंगे। पीछे देख रहे हैं बफर सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर 2 स्टॉल लगे हुए हैं, ये पहला स्टॉल है। और जहाँ देख रहे हैं जिस तरफ पंखे का मुंह है, इस साइड में दूसरा स्टॉल लगा हुआ है। पीछे देख रहे हैं दिवाकर भैया, प्रभाकर भैया, नन्हे भैया, उत्कर्ष और भी जो समाज के, जो इनके परिवार के वंशज, शुभचिंतक, हितैषी हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आज तो बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत बड़ी भीड़ भी होगी। इस भीड़ को संभालना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, केवल बाबूजी ही सब संभाल सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और विद्यारंभ, इतने संस्कारों के बारे में आपको बताया। अब जो मैं संस्कार आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें इसको लेके विद्वानों में, मनीषियों में बहुत मतभेद है। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। और ये जो संस्कार है, इस संस्कार का नाम है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियाँ दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी हैं। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर है। बाबूजी की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। स्वर्गीय बाबू संत प्रसाद सिंह जी के अनमोल वचन
इस नाम शीर्षक से है। और भी बाबू जी के वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है अनिल ओझा शो, और इस चैनल के माध्यम से जो समाज के जो पुरोधा हैं उनको जीवंत किया जाता है, उनकी जीवनी बनाई जाती है, उनको अमर किया जाता है। इसके अलावा हमारे चैनल से आप सामाजिक जागरूकता की बातें जान सकते हैं और भी तकनीकी नॉलेज के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये बुद्धिजीवी वर्ग दिखाई दे रहा है, ये समाज के बहुत बड़े तबके के हैं और अच्छी आमदनी भी करते हैं, साथ साथ अच्छा पद भी रखते हैं। और ये हमारे डॉक्टर मनीष भी आ चुके हैं, डॉक्टर मनीष सिंह, जो प्रतापगढ़ के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि सनातन धर्म के जो 16 संस्कार होते हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और कर्णवेद संस्कार। अगला जो संस्कार है उसको कहा जाता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वदा शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने के पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। विशेष अतिथि जो हैं उनका बेटर सम्मान करते हुए, उनके पास जलपान की व्यवस्था कराते हुए, इस प्रोग्राम में बेटर जो भी थे बहुत अच्छा काम किए हैं और उनके द्वारा जो भी सराहनीय काम किया गया है, इसकी मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। इस वीडियो में आप देख रहे हैं अभी प्रभाकर भैया डॉक्टर मनीष सिंह रूमा नर्सिंग होम के कर्ता धर्ता के साथ बैठे हुए हैं और लगभग अब कार्यक्रम का समापन अपने अंतिम दौर में चल रहा है। हालांकि ये आपके आगमन तक है, आप जब तक आएंगे ये चलता रहेगा, परंतु एक समय सीमा होती है, उसके अंदर अगर आप आते हैं तो जजमान को भी अच्छा लगता है, मेज़बान को भी अच्छा लगता है, या यजमान को भी अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हम सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। और अभी तक मैंने आपको बताए गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ामण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक
अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे। यही अभिप्राय है संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा करते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। इस संस्कार में जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार को जन्म के 5वें अथवा 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रामाणिक 5वां वर्ष माना जाता है। यह संस्कार प्रायः बसंत पंचमी को किया जाता है। अगर आप विद्यारंभ शुरू करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी को विद्यारंभ शुरू करवाइए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के यशस्वी वकील अधिवक्ता बाबू श्री संत प्रसाद सिंह जी का त्रयोदशा संस्कार से संबंधित है। और यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इन गतिविधियों में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग संवेदना दे रहे हैं। ऐसी सारी गतिविधियाँ मिलेंगी जो कि एक कार्यक्रम की हैं, जो तेरही का कार्यक्रम है बाबू संत प्रसाद सिंह जी का, और यह इनके पैतृक गांव ईसनपुर में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको सनातन धर्म के 16 संस्कारों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जो भी संस्कार बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, 5वां है नामकरण, 6वां है निष्क्रमण, 7वां है अन्नप्राशन, 8वां है चूड़ा कर्म, 9वां है विद्यारंभ, 10वां है कर्णभेद, 11वां है यज्ञोपवीत, 12वां है वेदारंभ और 13वां जो संस्कार है उसको केशांत बोलते हैं। गुरुकुल में विद्याध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश लेने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। अब बाबू साहब के त्रयोदशा संस्कार का अंतिम बेला चल रही है। देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ ख़त्म भी हो रही है, कम भी हो रही है और लोग अपनी सुविधा अनुसार खाना पानी ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और सोफ़े से भी भीड़ अब जा चुकी है। अब नए सोफ़ा भी नए नए लोगों की अगवानी करने के लिए अभी उत्सुक दिख रहा है। और हम इस वीडियो में जान रहे हैं कि सनातन धर्म के 16 संस्कार क्या होते हैं। इन 16 संस्कारों में हम अभी तक जान चुके हैं। पहला जो है वो है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, 6वां निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ा कर्म, 9वां विद्यारंभ, 10वां कर्णभेद, 11वां यज्ञोपवीत, 12वां वेदारंभ और 13वां केशांत।
अब 14वें संस्कार की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा वीडियो भी समापन की तरफ बढ़ रहा है। गुरुकुल में विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह गर्भ के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व सुंदर आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। जिस प्रकार ये वीडियो अपने अंतिम चरण में बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जो 16 संस्कार हुए हैं उसमें वो भी अपने अंतिम चरण में 14 संस्कार आपको बता दिए गए हैं। अब 15वां और 16वां संस्कार मैं बताने जा रहा हूँ। जो 15वां संस्कार है उसको कहा जाता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में इस संस्कार को तो आज छोटा छोटा बच्चा जानता होगा। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस व पैशाच इतने प्रकार के विवाह होते हैं। वैदिक काल में ये सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल में से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उस समय उच्छृंखल यौनाचार था। हमारे मनीषियों ने इस उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। आज उन्हीं के प्रयास का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। ये वीडियो जो है स्वर्गीय श्री संत प्रसाद सिंह जी को श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। उसके बाद इसके वीडियो के अधिकांश दृश्य आपको उनके त्रयोदशा संस्कार के से लिए गए हैं। अतः इस वीडियो में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी दिखाई देंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी दिखाई देंगी और भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन भी दिखाई देंगे। तो इस पे आप बिल्कुल मत जाइए। आप केवल और केवल इस विषय पे जाइए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब जो सबसे अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में
बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक से परलोक जाता है, जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों में बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृतदेह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज़्यादा शरीर न जल जाए तब तक सभी को वहीं रहना चाहिए और इसके बाद अंत्येष्टि के बाद जो भी क्रियाकर्म हैं उसको करना चाहिए और 13वें दिन तेरही का विधान है। ये है हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। एक दिन मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा और मेरा भी उद्देश्य यही है कि अपने जीवन को इस प्रकार से बनाऊं कि अंतिम समय में लोग ऐसे मेरे भी तेरही में अच्छी तरीके से आएँ। तो दोस्तों, हर आदमी का एक दिन होता है जन्म का और मरने का, इस पे अफसोस नहीं करना चाहिए। बस आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर होती हैं काम की बातें, धर्म